थोड़े ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण की नीति सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षा परिणामों को भी समय से जारी करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा होगी। ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणामों को समय पर जारी कर दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण की नीति सफल। इसको लेकर आपको बताएं कि आज अपनी टीम के साथ सीएम योगी ने खास बैठक की है, जिसमें अन्य राज्यों में कोविड केस में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए खास चर्चा की गई है। साथ ही साथ टीम 9 के साथ आपको बताएं कि जो बैठक हुई है, बैठक में सीएम योगी ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण की नीति सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यूपी बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को भी समय से जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा होगी और ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षा के परिणामों को समय पर जारी करे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। वाराणसी में पीडब्ल्यूडी के 500 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कमिश्नर अध्यक्षता में हुई जांच में दरअसल गड़बड़ी मिली है। 3 टेंडर में नियम विपरीत दिया गया है टेंडर जो है। इसके अलावा सीएम से शिकायत के बाद जांच के आदेश हुए थे। सीएम योगी ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, 3 टेंडर में नियम विपरीत टेंडर दिया गया है, ये खामियां पाई गई हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि सीएम से शिकायत के बाद जांच के आदेश भी इस पूरे मामले को लेकर दिए गए हैं, जिसके बाद सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, वाराणसी में पीडब्ल्यूडी के 500 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई जांच में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश और राहुल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी दौरे पर पहुंचकर कहा कि गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और ये कहा कि सरकारी योजनाओं के लाभान्वित लोगों को चाबी और प्रमाण पत्र देकर उनसे हालचाल जाना। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको किया जाता था। वह भी ईडी के सामने हो चाहे सीबीआई के सामने हो पेश होते थे। पेश होने से बचने के लिए कभी दल की ताकत नहीं दिखाते थे, लेकिन गांधी खानदान के लिए देश बड़ा नहीं है, उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, उनके यहाँ व्यक्ति बड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी में देश बड़ा है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति होता है। तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप में जो व्यक्ति घिरा हो उसे इस प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन करने से ही साबित हो गया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ईडी जैसी महत्वपूर्ण संस्था पे दबाव बनाने का सफल प्रयास कर रही है। कई नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा के 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। दंगा हम तो पूरा मुक्त उत्तर प्रदेश रखे 5 साल, एक भी दंगा नहीं हुआ। वह तो चाहते थे कि दंगे हो जाएं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए, लेकिन हम दंगा मुक्त रखते हैं, अपराध मुक्त रखते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त रखते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए लगातार जीत रहे हैं। 2014 जीते, 19 जीते, 17 जीते, 22 जीते, 24 भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे। प्रयागराज में बवाल हुआ, उसके बाहरी ताकतों का क्या हो गया था अखिलेश जी से उस दिन? हाँ, सदन में अखिलेश जी से क्या बात हो गई थी? थोड़ा अहंकार है, उनको लगता है कि केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के खानदान के अलावा पिछड़े वर्ग में कोई नेता ही नहीं है और पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति बोले ही नहीं। उनकी इच्छा ये थी, लेकिन हम लोग तो कभी अशिष्टता नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं, हम सदैव
दुश्मन भी होता है तो उसे आदर के साथ, वो नेता प्रतिपक्ष थे, हम आदर के साथ बोलते थे। सर, आजम खान ने कहा है कि योगी जी ने हमें नंबर 1 का माफिया बना दिया है। देखिए, जो मुकदमे लिखे जाते हैं, पुलिस स्टेशन अंतिम स्थान नहीं होता है, उसके बाद न्यायपालिका होती है। तो जिसको कोई शिकायत है सरकार से, कोई उनके खिलाफ मुकदमा है, तो न्यायालय में जाए, न्यायालय जो निर्णय करेगा सरकार स्वीकार करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे आज अयोध्या पहुंचे। आदित्य ठाकरे ने अयोध्या यात्रा के दौरान हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राम और सीता हमारे दिलों में, हमें राम राज्य स्थापित करना है। अयोध्या में आदित्य ठाकरे ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। अयोध्या में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम सभी राम के वंशज हैं। हमने उनसे बात भी की है और अच्छी बात हुई है, उन्होंने स्वागत भी किया है। हमारा नाता यहाँ के लोगों से है, भगवान श्री राम से है। भगवान श्री राम और सीता मैया हमारे सभी के दिलों में बसते हैं और इसीलिए उस समय भी हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे की भूमिका, उद्धव ठाकरे की भूमिका मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार कहीं आए हैं तो यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।